हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, चलो शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन की। तो देखिए, हम आज के लिए आपके लिए आज लेके आए हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो ये टॉपिक है ये लेके आए हैं। इसके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको राजस्थान की भर्ती में कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय जो विभिन्न पदों पर नियुक्त प्रमुख व्यक्ति थे उनकी हम बात करते हैं। तो उनमें से देखिए, 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी विक्टोरिया, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पॉम्सटन। यदि भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान के जो एजीजी थे, देखिए एजीजी का अर्थ होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, और जो एजीजी थे राजस्थान के वो थे पैट्रिक लॉरेंस। देखिए, 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता, तो राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे बहादुर शाह सेकंड। क्या? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं बहादुर शाह जफर। ये 1857 की क्रांति के समय राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता थे। यदि राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो नाम आता है खुशाल सिंह चंपावत का। क्या? खुशाल सिंह चंपावत जो है वो राजस्थान में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे। और खुशाल सिंह जो चंपावत इनकी बात करें तो ये आउवा ठिकाने के ठिकानेदार थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी? 4, 5, 6 या 7? तो देखिए, जो सैनिक छावनियाँ हैं उनकी संख्या आती है 6। जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, आइए बात करते हैं कुछ अन्य सैनिक छावनियों की। तो उनमें से जो पहले सैनिक छावनी है वो नाम आता है नसीराबाद। यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच की बात करें तो यहाँ पर थी नीमच छावनी। ब्यावर में बात करें तो मेरवाड़ा बटालियन थी यहाँ पर। और मेरवाड़ा बटालियन की यदि बात करें तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना सन 1822 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय आता है वह आता है ब्यावर। और जो चौथी सैनिक छावनी थी वो थी एरिनपुरा। यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी वो थी जोधपुर लीजियन। खेरवाड़ा में थी मेवाड़ भील कोर। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो मेवाड़ भील कोर है इसकी स्थापना कब हुई? तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना सन 1841 ईस्वी में हुई थी। और जो छठी जो सैनिक टुकड़ी है, सैनिक छावनी है, उसका नाम आता है देवली, और यहाँ पर थी कोटा कंटिंजेंसी। देखिए, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। यदि इनमें बात करें तो इनमें से 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो वो नाम आता है ब्यावर और खेरवाड़ा का। तो देखिए, ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1822 ईस्वी में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था जालोर, ब्यावर, जोधपुर या पाली में? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेरवाड़ा बटालियन है इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में की गई, और इसका जो मुख्यालय आता है वो आता है ब्यावर में। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था ये बताना है। अजमेर, जयपुर, नीमच या आहुआ? तो देखिए, जो जयपुर है ये 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर जो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि जयपुर रियासत की बात करें तो जयपुर रियासत में उस समय जो शासक थे वो थे राम सिंह सेकंड। क्या? जो शासक थे वो थे राम सिंह सेकंड। देखिए, जयपुर रियासत की बात करें तो जयपुर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पर राजा और प्रजा ने दोनों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने इस बात से प्रसन्न होकर जो राजा थे जयपुर के राम सिंह सेकंड, इनको सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। उपाधि का नाम जो आता है वो आता है सितार ए हिंद। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सितार ए हिंद की उपाधि किनको दी गई? तो राम सिंह सेकंड को दी गई थी। इनको इस उपाधि के साथ साथ एक जागीर भी प्रदान की गई थी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम राजस्थान में क्रांति कहाँ हुई थी, आहुआ, एरिनपुरा, नसीराबाद या देवली में। तो देखिए 1857 की क्रांति की बात करें तो ये पूर्व निर्धारित एक निश्चित तिथि थी कि इस दिन भारत में 1857 की क्रांति होगी, तो वो डेट आती है 31 मई। ये तिथि जो है ये निर्धारित की थी 31 मई 1857, ये तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन जो भारत में क्रांति का आगाज हुआ था वो हुआ था 10 मई को। देखिए 10 मई को ही 1857 की क्रांति की स्टार्ट हो चुकी थी, और जो स्थान आता है वो आता है मेरठ। यदि राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो ये क्रांति की प्रारंभ हुई थी ये हुई थी 28 मई 1857 को, और जो स्थान आता है वो आता है नसीराबाद में। तो देखिए जो नसीराबाद है यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, कर्नल एबोट, मेजर बर्टन, कैप्टन सोवर्स और कैप्टन मैकमोसन। तो देखिए कोटा में मतलब किस कंपनी अधिकारी की हत्या कर दी गई। तो देखिए कोटा की बात करें तो कोटा में के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। क्या? मेजर बर्टन। तो देखिए मेजर बर्टन की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी वो करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मेजर बर्टन के साथ साथ ही इनके दो पुत्र थे, फ्रैंक और ऑथर, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तथा इनके साथ ही एक डॉक्टर सेडकर और एक डॉक्टर कोटम, तो डॉक्टर सेडकर और डॉक्टर कोटम की भी हत्या की गई थी कोटा रियासत के अंदर। तो देखिए जो मेजर बर्टन थे ये कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आइए बात करते हैं कुछ अन्य पॉलिटिकल एजेंट्स की, जिनमें यदि हम बात करें तो जो जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे ईडन। जयपुर में थे ईडन, जोधपुर में थे मैकमोसन, उदयपुर में थे सोवर्स, सिरोही में थे जेडी हॉल और कोटा के थे बर्टन। यदि हम बात करें भरतपुर रियासत की तो देखिए भरतपुर रियासत में जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम आता है मॉरिसन। जो मॉरिसन है ये भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे पंडित नैनूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल तथा महावत खां, खुशहाल सिंह तथा राम सिंह या जयदयाल तथा मेहराब खां। तो देखिए कोटा में जो नेतृत्व करता थे वो नाम आता है लाला जयदयाल तथा मेहराब खां का। तो जयदयाल और मेहराब खां थे वो कोटा में नेतृत्व करता थे। यदि लाला जयदयाल की बात करें तो इनका संबंध आता है कामा भरतपुर से। कहाँ से? कामा भरतपुर से संबंध आता है। जबकि जो मेहराब खां है इनका संबंध आता है करौली से। कहाँ से? करौली से। तो जयदयाल और मेहराब खां कोटा के क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की। तो ये कथन किसका है आपको ये बताना है। कैप्टन सोवर्स, एजीजी लॉरेंस, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो देखिए ये जो कथन आता है ये कथन आता है कैप्टन सोवर्स का। कैप्टन सोवर्स ने ये कथन कहा था। देखिए हम बात करें तात्या टोपे की तो एक नाम आता है मानसिंह नरूका। ये नरवर के सामंत थे। कौन? मानसिंह नरूका। इन्हीं के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया तथा 18 अप्रैल एक तिथि आती है 18 अप्रैल 1859। तो देखिए 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिप्रा नदी के किनारे कौन सी नदी? शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी के किनारे तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। कब? 18 अप्रैल 1859 को। इसलिए जो कैप्टन सोवर्स है इन कैप्टन सोवर्स का ये कथन आता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीमच में विद्रोह की तिथि थी। नीमच के अंदर यानी कि नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? 2 जून, 3 जून, 28 मई या 31 मई। तो देखिए नीमच के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून 1857 ईस्वी को। तो आइए बात करते हैं कुछ अन्य विद्रोह के बारे में कि कौन सी छावनी में, कहाँ पर और कब ये विद्रोह हुआ था। तो देखिए सबसे पहले जो राजस्थान में
या राजस्थान में जो क्रांति हुई थी वो सर्वप्रथम हुई थी नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद में हुई थी। कब हुई थी? ये 28 मई 1857 को। यदि भारत में बात करें तो भारत में हो गई थी ये मेरठ में 10 मई 1857 को। तो देखिए, राजस्थान में नसीराबाद छावनी में हुई थी 28 मई को, भरतपुर में क्रांति हुई थी 31 मई को, नीमच छावनी में क्रांति हुई थी 3 जून को, टोंक रियासत में क्रांति हुई थी 10 जून को, अलवर में क्रांति हुई थी 11 जुलाई को, अजमेर में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 9 अगस्त को, और एरिनपुरा में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 21 अगस्त को। और यदि हम बात करें आहुआ में, तो आहुआ में जो क्रांति हुई थी वो सितंबर माह में 1857 को हुई थी। तो आहुआ में देखिए 2 डेट देखने को मिलती है, एक 8 सितंबर और एक 18 सितंबर। तो 8 सितंबर को जो है, 8 सितंबर को तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था और 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। तो देखिए 8 सितंबर और 18 सितंबर 2 डेट आती है। तो आवाम में जो क्रांति हुई थी वो सितंबर माह में 1857 में हुई थी, जबकि कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर को, और धौलपुर में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 27 अक्टूबर 1857 को। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी से होते हुए पहुंचे थे? निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली या नसीराबाद? तो देखिए जो सैनिक हैं, विद्रोही सैनिक हैं, ये नीमच छावनी से होते हुए फिर ये पहुंचे थे देवली में, फिर देवली से होते हुए ये दिल्ली पहुंचे थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की जो संयुक्त सेना है इसको पराजित किसने किया था? तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, या महाराजा राम सिंह, या आवा के ठाकुर कुशाल सिंह? तो देखिए जो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह हैं उन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी इसको पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट आंसर होगा, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। देखिए उस समय 2 युद्ध हुए थे, एक बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। देखिए एक हुआ था बिथोड़ा का युद्ध और एक हुआ था चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को, और जो चेलावास का युद्ध हुआ ये हुआ 18 सितंबर 1857 को। तो बिथोड़ा के युद्ध में जो राजकीय सेना के नेतृत्व करता थे एक ओनार सिंह नाम आता है। तो ये ओनार सिंह है, ये मारे गए थे बिथोड़ा के युद्ध में। जबकि चेलावास के युद्ध में जो राजकीय सेना है, जो मारवाड़ी ये जोधपुर रियासत है, यहाँ के एक पॉलिटिकल एजेंट थे पैट्रिक लॉरेंस। तो जो पैट्रिक लॉरेंस है इनको जो क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारियों ने मैकमोसन का जो मैकमोसन थे ये पॉलिटिकल एजेंट, तो मैकमोसन का सिर काटकर जो आहुआ के किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया गया था। तो एक इसके संदर्भ में कहावत या कथन आता है कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजो बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर ताकियो। तो ये जो कहावत आती है या ये कथन आता है ये इस चेलावास के युद्ध के संदर्भ में आता है। चेलावास या बिथोड़ा आवा जो ठिकाना है उसके संदर्भ में आता है। देखिए बात करिए बिथोड़ा और चेलावास की, तो ये जो दोनों स्थान हैं ये आते हैं पाली के अंदर। ओके, देन देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, या भित्ति चित्रों से, या जल विद्युत परियोजना से? तो देखिए जो बिथोड़ा है स्थान है ये किससे संबंधित है? देखिए बिथोड़ा की हम बात करें तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था कब? 8 सितंबर 1857 को। अभी हमने बात की थी 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें ओनार सिंह जो थे राजकीय सेना के नेतृत्वकर्ता ओनार सिंह थे ये मारे गए थे। तो बिथोड़ा का संबंध आता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। क्वेश्चन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ पर अपने यहाँ शरण दी थी? कोठारिया, भिंडर, बदनौर या आसिंद? तो देखिए एक अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम आता है होम्स। क्या? होम्स। तो होम्स ने पुनः जो आहुआ का किला था उस किले के ऊपर अधिकार कर लिया था, और जो आहुआ जो किला है यहाँ के जो शासक थे वो थे कुशाल सिंह चंपावत। तो कुशाल सिंह चंपावत ने
आहुआ किले का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर कोठारिया के जो ठाकुर थे जोध सिंह, उनके पास उन्होंने शरण ले ली थी। तो किनके पास शरण ली थी? कोठारिया जो है, इस कोठारिया के ठाकुर थे एक जोध सिंह। क्या कोठारिया के एक ठाकुर थे जोध सिंह, इनके यहाँ शरण ली थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 में आहुआ के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी थी? क्वेश्चन ये है कि आहुआ के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी थी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन मैकमोसन, कैप्टन सोवर्स या कर्नल बर्टन। तो देखिए आहुआ के अंदर बात करें तो एक युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। तो उस चेलावास के युद्ध में जो पॉलिटिकल एजेंट थे कौन? मैकमोसन। तो मैकमोसन की हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट आंसर होगा। यदि हम बात करें कर्नल बर्टन की, तो कर्नल बर्टन की हत्या हुई थी कहाँ पर? कोटा रियासत में। कोटा रियासत में क्रांतिकारियों ने कोटा की हत्या, ये जो कर्नल बर्टन है इनकी हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी? देवी काली की, सुगाली माता की, केला देवी की या देवी दुर्गा की। तो देखिए जो आहुआ है, आहुआ के ठाकुरों की जो कुलदेवी थी वो थी सुगाली माता। कौन थी? सुगाली माता थी। सुगाली माता की बात करें तो सुगाली माता की जो एक मूर्ति थी धातु से निर्मित थी, जिसके 10 सिर व 54 हाथ थे। क्या 10 सिर व 54 हाथ थे इस मूर्ति के? और इस जो ये मूर्ति है इसको एक अंग्रेज अधिकारी थे होम्स के द्वारा ये मूर्ति आहुआ से अजमेर ले जाई गई थी, और जो वर्तमान में अभी पाली के बांगड़ संग्रहालय में ये सुरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है वह है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य के बाहर गए थे? राज्य के बाहर गए थे या राजपुताना के बाहर गए थे? तो ऑप्शंस है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो देखिए एक शासक आता है, उनका नाम आता है सरदार सिंह। तो देखिए सरदार सिंह है जो बीकानेर के शासक थे। तो सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और वो भी राजपुताना के बाहर जाकर। इसलिए अंग्रेज़ों ने इनको टिब्बी परगने के 41 जो गांव हैं, क्या टिब्बी परगने के 41 गांव इनको भेंट किए थे किन्होंने? अंग्रेज़ों ने। किनको? सरदार सिंह को। और सरदार सिंह का जो संबंध आता है वो आता है बीकानेर रियासत से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस सैनिक छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी? नसीराबाद, मेरठ, नीमच या एरिनपुरा। तो देखिए 21 अगस्त 1857 में चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये नारा दिया गया था। तो ये संबंध आता है एरिनपुरा जो छावनी है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर होगा। एरिनपुरा की बात करें 1857 की क्रांति के संदर्भ में, तो यहाँ पर क्रांतिकारियों ने जो एजीजी है, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसके पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या की थी। और यहाँ के जो ठाकुर थे वो थे शिवनाथ। तो शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में एरिनपुरा जो सैनिक है वो दिल्ली की ओर चले थे, और उन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। यानी 1857 ईस्वी से पहले ही किन्होंने मतलब क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो देखिए डूंगजी जमार जी, लोटिया जाट, कर्णिया मीणा या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो सभी के सभी है कौन? डूंगजी जमार जी, लोटिया जाट तथा कर्णा मीणा, इन्होंने 1857 की क्रांति के पूर्व ही इस क्रांति का क्या बिगुल बजा दिया था। तो देखिए यदि डोंगजी जवाहर जी की बात करें तो डोंगजी जवाहर जी जो रिश्ते में ये काका भतीजे थे, इनका यदि बात करें तो इनका संबंध आता है सीकर क्षेत्र के बठोट पाटोदा के ये निवासी थे। कौन? बठोट पाटोदा। तो बठोट
टोदा के निवासी थे डोंगजी और जवारजी, और ये शेखावाटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर भी कार्यरत थे और इन्होंने ये पद त्याग कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। यदि इनकी बात करें डोंगजी जवारजी की, तो इन्होंने सन 1847 ईस्वी में, यानी जो 1857 की क्रांति हुई उससे 10 वर्ष पूर्व, तो 1847 ईस्वी में नसीराबाद सैनिक जो छावनी है इसको भी लूटा था। किसको? नसीराबाद सैनिक छावनी को। देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। डोंगजी जवाहरजी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? बीकानेर जोधपुर, भरतपुर जोधपुर, भरतपुर बीकानेर या उदयपुर बांसवाड़ा। तो देखिए डोंगजी जवाहरजी ने बीकानेर व जोधपुर रियासत के विरुद्ध क्या किया था? संघर्ष किया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, तो उनका क्या नाम है? अमरचंद बाठिया, सरदार सिंह, कुशाल सिंह चंपावत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1857 की क्रांति में जो अमरचंद बाठिया है इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन देकर इनकी आर्थिक सहायता की थी अमरचंद बाठिया ने, और इनको राजस्थान के द्वितीय भामाशाह भी कहा जाता है। देखिए अमरचंद बाठिया की बात करें तो ये मूलतः बीकानेर के निवासी थे। जो अमरचंद बाठिया है ये मूलतः बीकानेर के निवासी थे और ग्वालियर में ये व्यापार करते थे। इन्होंने ग्वालियर के नगर सेठ और ग्वालियर के खजाने का कोषाध्यक्ष भी बनाया गया था, और क्रांति के समय इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता भी की थी, इसीलिए इनको राजस्थान का द्वितीय भामाशाह भी कहा जाता है। अंततः 22 जून 1858 को, क्या 22 जून 1858 को 22 जून 1858 को अमरचंद बाठिया को ग्वालियर के सराफा बाज़ार में फांसी दी गई थी। कहाँ पर? ग्वालियर के सराफा बाज़ार में इनको फांसी दी गई थी। और अमरचंद बाठिया की बात करें तो इनके उपनाम की बात करें तो इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह, राजस्थान का प्रथम शहीद और राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है अमरचंद बाठिया को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वह है अजमेर में राजपूताना एजेंसी या राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1839, 1828, 1832 या 1845 में। तो देखिए राजपूताना एजेंसी या राजपूताना रेजिडेंसी की जो स्थापना की गई थी वो 1832 ईस्वी में की गई थी। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम बात करते हैं राजपूताना एजेंसी की, तो देखिए अधीनस्थ संधि के तहत सन 1832 ईस्वी में जो ये राजपूताना रेजिडेंसी है इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय था, राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय था वह था अजमेर। क्या? अजमेर में इसका मुख्यालय था। और इसी के तहत जो एजीजी है, इस एजीजी पद का सर्जन किया गया था 1832 में। एजीजी की फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल। यदि हम एजीजी की बात करें तो राजस्थान के जो प्रथम एजीजी थे जब बनाए गए थे तो वो नाम आता है मिस्टर लोकेट। क्या? जो मिस्टर लोकेट है ये प्रथम एजीजी थे, और 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे वो नाम आता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1832। तो देखिए इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। तो देखिए यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।